कि जिसके पास रूप हो, पद हो, सत्ता हो, धन हो, पर जीवन में यदि विवेक ना हो तो आप पतन के द्वार पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बार बार द्वारिकाधीश अपने परिवार के परिकर के बालकों को लेके बैठते थे। वो कहते थे, संत मेरे मोर मुकुट, मैं संतन को दास। सदैव संतों की सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करो, सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहो। लेकिन कहते हैं ना कि आपके पास धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो तो बड़ा मुश्किल होता है, और वैसे भी अपनों की बात अपनों के समझ में आती नहीं है। यहाँ पर नारद जी का वासुदेव जी के साथ भी बहुत सुंदर संवाद है। नव योगेश्वरों की भी बड़ी सुंदर अद्भुत कथा यहाँ आती है। परंतु अब हम विषयों को समेट करके विश्राम की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार प्रभास क्षेत्र में बहुत सारे संत जो हैं द्वारिका पहुंचे हैं। सारे बालकों को ज्ञात हुआ कि बड़े बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा मुनि आए हुए हैं। तो ये यदुकुल के जो बालक हैं ये उनकी परीक्षा लेने के लिए सांब के गर्भ पर वस्त्र बांध करके ले गए। सुंदर सी उसको नव दुल्हन बना करके वस्त्र बांध करके उसको लेकर के चले गए। प्रणाम किया, जाकर के उनसे निवेदन किया कि ये यदुकुल की नव वधू है, ये गर्भ से है, जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री उत्पन्न होगी। संतों ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो कहा, ये तो हमारा उपहास कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक करने आए हैं। शाप दे दिया, न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके गर्भ से तो मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से यदुकुल का संहार होगा, नाश होगा। सारे वो यदुकुल के बालक भयभीत हो गए। भय से भयभीत होकर के वो दौड़ करके बलराम जी के पास गए, जाकर के बताया कि हमसे अपराध बन गया, गलती हो गई। बलराम जी समझ गए थे कि अब समय पूर्णता की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा, इस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दो, चूर्ण बना करके। बंधुओं, जो मूसल का चूर्ण बना करके समुद्र में फेंका, उससे एक तीखी ऐरक नामक घास उत्पन्न हो गई। एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा जो समुद्र में गिर गया था उसको एक मछली ने निगल लिया, और एक जरा नामक बहेलिया जब मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है समुद्र में, तो वो मछली जिसने उस लोहे के टुकड़े को निगल लिया था वो जाल में आ गई। पेट चीरा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला और उसने अपने वाण की नोक पर उस टुकड़े को लगा लिया। इधर क्या हुआ, यदुकुल के जितने भी बालक हैं, रूप है, पद है, धन है, प्रतिष्ठा है, और यहां पर क्या है, मदिरा भी है। झूम बराबर झूम शराबी है, जुआ शराब, और जहां शराब होती है वहां मति बिगड़ने में समय लगता नहीं है। शराब क्या है, बोले जो आपकी मति को बिगाड़ दे। वो मदिरा का पान करके यदुकुल के बालक जब मदिरा पीते हैं तो हमारी मति बिगड़ जाती है। किसके साथ कैसा आचरण करते हैं इसका भी भान नहीं रहता। सीमा उल्लंघन हुआ, अपने ही घर परिवार की बेटियों पर कुदृष्टि पड़ी, युद्ध ठन गया, और बाहर से शत्रुओं की जरूरत नहीं है, आपस में ही एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करने में अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए तो जो समुद्र में ऐरक नामक वो तीक्ष्ण घास जो अस्त्र का काम करती, उससे युद्ध किया। यदुकुल आपस में ही युद्ध करके नष्ट हो रहा है। हाँ, आपस में ही लड़ मर करके नष्ट हो रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने जब ये स्थिति देखी तो उपराम हो गए और एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए, और बलराम जी अपनी लीला को संवर्ण करके वो पुनः क्षीर सागर में शेषनाग बन करके विराजमान हो गए। द्वारिकाधीश भगवान एक वृक्ष के छांव में आकर के बैठ गए। दारुक इनके पास है, अर्जुन इनके पास है। अब इन्होंने क्या कहा, ये सब दुखी होने लगे, उद्धव भी दुखी होने लगे कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। भगवान बोले, अब लीला को विश्राम करने का समय आ रहा है और अब मैं भी इस लीला को पूर्ण करके यहाँ से जाने वाला हूँ। तब भगवान से उद्धव व्याकुल होकर के कहने लगे कि प्रभु यदि आप इस धराधाम का त्याग करके चले जाएंगे तो धरती पर धर्म की स्थापना कैसे होगी, धरती पर धर्म कैसे टिकेगा। तब भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी यह ऊर्जा, मेरी यह चेतना श्रीमद् भागवत जी में विलीन हो जाएगी।
जो कोई भी भागवत जी की शरण में आएगा, भागवत जी उसका कल्याण करेंगे। तो कली काल में श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का शाब्दिक वांगमयी स्वरूप है। ये संपूर्ण आहार है। इसमें प्रभु की सुंदर बाल लीलाएं हैं तो गीता जैसा ज्ञान है। इसमें वेदों का सार है। वेदों का सार ही तो पंचम वेद के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को माना गया, जो जीवन को सुंदर ही नहीं अपितु मृत्यु को भी सुंदर बनाने की सामर्थ्य जिनके पास है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण। जरा नामक बहेलिया जो है वो शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला था। दूर से भगवान के चरण में लगी हुई वो चरण रेणु जब सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो वो चमक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी मृग का नेत्र हो। दूर से ही उसने वाण छोड़ दिया, सोचा आज तो शिकार मुझे मिल गया। लेकिन जब नजदीक आकर के देखा वो वाण किसी मृग में नहीं, वो तो ठाकुर जी के चरणों में लग गया। रुदन पछतावा होने लगा, रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा कि तुम पछताओ मत, तुम दुखी मत हो, आज मैंने तुम्हारा ऋण भी उतार दिया। ये जरा नामक बहेलिया कौन है? बोले ये त्रेता में बाली हैं जिन्हें प्रभु राम ने छुप कर के वाण मारा था। आज इनका कर्ज भी भगवान ने उतार दिया। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते।